हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम करेंगे एनालिसिस टेरिटोरियल आर्मी का जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2025 में। पहले ये भी देखो ना। तो उस एग्जाम का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए। और अगर आप आगे भविष्य के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं, कितनी आपको पढ़ाई और तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी कमीशनिंग ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2025 का हुआ है। जिसने भी दिया है वो अपना वो भी आ गई है, चेक कर सकता है। आंसर कीज आ गई हैं। तो देखिए, रीजनिंग था पहला पार्ट। सीबीटी होता है आजकल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो रीजनिंग में देखिए पहला क्वेश्चन ये आया था। सेवन बॉक्सेस आई जे के एल एस टी एंड यू आर केप्ट वन ओवर अदर बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो बॉक्स रखे हैं एक के ऊपर एक, इतने सारे। फिर उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, ओनली टू बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन टी और जे, के बीच में सिर्फ दो बॉक्स हैं। ओनली एल इज कैप्ड अबव एस, एस के ऊपर बस एल है। नो बॉक्सेस इज कैप्ड बिलो जे। ठीक है, तो ये पूरा बना के तो नहीं बता रहा हूँ, पर इसका जो राइट आंसर था, विच बॉक्स इज कैप्ड थर्ड अबव यू, तो वो था के। एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी एक जल्दी वाली वीडियो बना देते हैं, तो जिन जिन की आंसर की चेक करनी है जिनको, वो कर सकते हैं यहाँ देख के। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला जो था सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षरों में से तीन एक निश्चित रूप से एक समान है और एक इस प्रकार से वे ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। नोट, असंगत अक्षर समूह व्यंजनों स्वरों उनकी स्थिति के आधार पर आधारित नहीं है। तो ये था। इसमें एम एस ओ एच एन जे, ये एक हिसाब से वो बना रहे हैं ग्रुप, पर ये उस रूल में नहीं बैठ रहे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या सवाल था। GDSV is related to LHVX in a certain way based on English alphabetical order. In same way, this is related to this. तो ये भी आपको करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे G है, L है, तो करके देख लो। V है, X है, जैसे V को X लिखा हुआ है, जैसे U V, फिर W X, बीच में W आ रहा है, S, फिर T U, बीच में T U आ रहा है, फिर V है। इस टाइप से ये वाला जो है F X H F, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी मैं करेक्ट बताते जा रहा हूँ, आप अपना चेक करते रहो। ऑनलाइन आप जहाँ से अप्लाई किया था वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब इफ ए स्टैंड फॉर दिस डिवीजन, बी फॉर मल्टीप्लीकेशन, सी फॉर प्लस, डी फॉर माइनस, व्हाट विल कम प्लेस। तो ये तो आप थोड़ा टाइम ही लेता है, इजीली कर ही सकते हो। बी की जगह आप मल्टीप्लीकेशन लगा दो और डी लगा दो, सॉल्व कर दो। इस पेपर की जो वो है पीडीएफ, वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी उसकी। फिर है द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इन ईच लेटर रीअरेंज। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो कितने ऐसे कैरेक्टर्स रहेंगे जो कि अनचेंज रहेंगे, लेटर्स कितने रहेंगे। जैसे ABCD की तरह करेंगे तो 3 लेटर रहेंगे जो अनचेंज रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मेड इज कोडेड एज दिस, आर्क इज कोडेड एज दिस, तो व्हाट इज द कोड फॉर ए। ए के लिए क्या कोड है। तो इसमें सिंपल सा ये देखना होता है कि इन दोनों में ये देखो कॉमन क्या है। ARCS और MADE, इसमें सिर्फ ए कॉमन है। तो ए कॉमन है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है नंबर्स में। 42683587, सिर्फ 8 कॉमन है। 8 नंबर्स में भी है, ए यहाँ पे है, तो ए जो है 8 होगा। ये ए 8 करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल आया था, बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ये विच लेटर क्लस्टर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो ये देखिए ये ग्रुप बना रहे हैं सारे, पर UEZ उस ग्रुप में नहीं आ रहा है। कैसे आप चेक कर सकते हो, जैसे ये है NMOP, इस टाइप से आप बना के देख लो, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और बाकी रीजनिंग की क्लासेस में ये सब बता देंगे, बहुत सारी यूट्यूब पे है, और रीजनिंग की क्लास में ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। NG12 इज रिलेटेड टू PI5 इन सर्टेन वे, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है 4। 7 पीपल, WAL, ये सिटिंग, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाना है वो अगली क्लास में बताएंगे। इसका आंसर है L। तो कौन कहाँ बैठा है उसकी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए सर्कल बना के
पता चलेगा। अब ये है ए प्लस बी मीन्स दिस मीन्स दिस, ये सब है। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, इसका है हस्बैंड और 10 वाइफ। थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं ये, पर नंबर रीजनिंग में बन जाते हैं अच्छे खासे। फिर इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, ये करेक्ट है। अब इसमें देखिए ये पोजीशन वाला है, तो इसको भी आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये कितने कदम आगे बढ़ रहा है, जो डॉट है वो ऊपर जा रहा है, फिर ये पीछे आ रहा है। फिर अगले बार में क्या हुआ, डॉट यहाँ एक कदम बढ़ा, यहाँ दो बढ़ गया, 1 और 2, ठीक है। और उसके जस्ट पीछे ये भी 2 बढ़ गया। फिर उसके बाद कितना बढ़ा है, 1 2 3, तीसरे पे गया है। तब अगला कहाँ, 4 पे जाएगा, मतलब 1 2 3 4 यहाँ आएगा प्लस ये डॉट। तो देखते हैं, ये देखो यही करेक्ट है। डॉट यहाँ ऊपर आया और उसके जस्ट पीछे एक्स। तो ये वाली चीज़ें सिंपल सी आप लगा सकते हो। फिर ये निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है ऐसे विषम अंक जिनमें ठीक ये आता है, तो इसमें 2 है करेक्ट आंसर, ठीक है। डिटेल्स बाद में देखेंगे, अभी ये देखते चलते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आप अपने मैच करते चलिए। ये था, ये तो सिंपल सा मैथ था, बॉड मास का अगर आपको आता है रूल तो उसके अकॉर्डिंग इसको करना था। फिर व्हाट इज शुड कम इन क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, तो ये आप ABCD को जोड़ घटाना आगे पीछे चेक करके देख सकते हो, करेक्ट आएगा HJK, ठीक है। 16 नंबर देखो, 25-25 नंबर थे सारे, वो 4 सेक्शन थे, रीजनिंग, मैथ्स, GK और क्या था, इंग्लिश था। ये देखिए, इन अ सर्टेन कोड कॉपी इज कोडेड एज लाइक दिस। अब इसमें भी देखो, कॉपी, इसमें C कॉमन है आर्क में और कॉपी में, और नंबर्स में क्या कॉमन है, 2 4 6 8 3 5 7 4, उससे 4 कॉमन है, तो सीधा सा आंसर है 4। ये देखो 4 ही करेक्ट है, C का मतलब 4 हुआ। ये देखो, ए इज ब्रदर, ये भी बनाना पड़ेगा आपको। ए ब्रदर है, वो पूरा सर्कल और ट्राइंगल बना के बनाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार सीख लोगे तो इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बस स्पीड बढ़ाने के लिए। इसमें ये 2 है, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के देख लो चाहो तो, या PDF आपको दे दूंगा मैं, उससे आप कर लो। ये देखो 22 क्वेश्चन हो गए, 23वां, 24वां और 25, ठीक है। तो ये 25 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स। मैथ्स में क्या आया था, ये देखो, वाटर फ्लो आउट थ्रू अ सर्कल पाइप whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 5 millisecond into cylindrical tank with a base radius of 100 centimeter, by how much will the level of water rise। ये 75 सेंटीमीटर होगा। कैलकुलेशन आपको मैथ्स की नेक्स्ट अगली जो वीडियो रहेगी उसमें बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये किससे आया था, साधारण ब्याज ब्याज वगैरह से, ये इसका आंसर है। फिर ये देखिए, ये त्रिज्या वाला है, मैन रिसीव इतनी सैलरी मिलती है, 50% हर साल वो करता है सेव, इज एक्सपेंडिचर पर मंथ इज, ये देखिए 2000। सिंपल सा है, आप 50% सेव कर रहा है तो उसका आधा कर दो, वो उसका वो है एक्सपेंस। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ थोड़े ट्रिकी थे, तो जिसने प्रॉपरली मेहनत की होगी उसका तो अच्छा खासा बन जाएगा, लगभग 70-80 के आसपास जाएगा इसका कट ऑफ। ये देखिए, फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। आपको कैसे प्रॉपर सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो इसमें आप अभी से दिखा रहा हूँ किस टाइप के सवाल पूछे गए थे इस बार, तो अगली बार के लिए भी आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये देखिए, कितना डिस्टेंस कवर करा उस हिसाब का क्वेश्चन है। आयु, एज वाला क्वेश्चन है। ये मैथ्स के नॉर्मल जो होते हैं वही है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये इंक्रीज इतना। ये देखिए, चार्ट वाला है, द बार ग्राफ चार्ट, PQRS, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर। ये देखिए, मैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट A to B, ट्रेवलिंग वाला भी है। अनुष्का ने इतने इन्वेस्ट किए, क्या क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई।
ठीक है। फिर ये है द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ इतने का कितना होगा, ये देखिए 26/3। फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। इन सबका सॉल्यूशन बताऊंगा अभी चलते चलते हैं। सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको इसकी। सचिन परचेस 10 kg ऑफ, ये देखिए इसका है कॉस्ट ऑफ प्राइस, प्राइस वाला आ गया, सिलेंडर वाला आ गया, थ्री फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखते चलिए आप। ये 50 क्वेश्चन थे किसके, 50 टोटल हो गए, 25 रीजनिंग के हो गए, 25 हो गए आपके मैथ्स के। इसके बाद अब अगला जो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखते हैं क्या पूछा था। देखो, संवैधानिक दर्जा मिलने से पूर्व ही राजस्थान में सूचना का अधिकार पहली बार कब लागू किया गया था? तो सन 2000 में लागू किया गया था सूचना का अधिकार राजस्थान में। ठीक है। फिर क्या था जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोमीटर ऑफ अ नेशनल हाईवे वर कंस्ट्रक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रैल से दिसंबर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कितना किया गया था? तो लगभग 5,853 किलोमीटर किया गया था। आपको ये सब रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी जनरल नॉलेज में। तो फिर देखिए जनरल नॉलेज में अगला सवाल जो था वो पूछा गया था 2001 से 11 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन कौन से सही है ये पूछा गया था। तो देखो इसमें बोला इस अवधि के दौरान नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, ये सही है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये दूसरा सही है, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि इतने थी। ठीक है, इसके अलावा ये 3 और 4 गलत हैं। तो 1 और 2 किसमें लिखा है, इसमें, ये सही आंसर। ठीक है। फिर देखिए पूछा था निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध में माइकल ओ डायर की हत्या की थी? तो ये तो आपने अभी मूवी भी देखी होगी विक्की कौशल वाली, उधम सिंह। उधम सिंह ने जाके मारा था, बदला लिया था। अगला सवाल पूछा था इन्होंने निम्नलिखित में से किस लीडर ने लिखा था मैं अपने देश को माँ के रूप में देखता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो ये इन्होंने तो लिखा नहीं था, ये लिखा था अरविंद घोष ने। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार शामिल है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29-30 में शामिल है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा वगैरह का अधिकार। फिर सवाल था निचले गंगा मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इन विचारों में जो 1 और 3 सही था, निचला गंगा मैदान ये पूर्णिया कवर करता है, निचला गंगा मैदान जुआर ये है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। फिर है देखिए जुलाई 2024 में एशिया की प्रथम प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो भोपाल इंदौर में तो हुआ नहीं था, सूरत में नहीं, फरीदाबाद में हुआ था। ये करेक्ट आंसर है। बताते जाओ, कमेंट्स में लिखते जाओ किसी को पता हो तो। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा लेट ऑन 16 नवंबर। तो ये किसने किया था? डीआरडीओ ने। तो ये करेक्ट आंसर है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अच्छा, सीआईसी जो होता है आरटीआई एक्ट में, तो कौन सा जो है उसका वो नहीं है ऑब्जेक्टिव? टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 15, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। अगला जो सवाल था जीके का, वेयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड इन 1958?
अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1958 में कहाँ, मसूरी में हुआ था स्टेब्लिश। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर 24 में 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। एकदम वेरीफाइड क्वेश्चन है, ये सब पता होना चाहिए। अगर बाद में दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ लें। What is the term used for direct conversion of gas into solid without passing through the liquid state? तो इसका करेक्ट आंसर है डिपोजिशन। इवेपोरेशन तो अलग होता है, सब्लिमेशन अलग होता है, कंडेंसेशन तो भाप को इकट्ठा करके वो करना होता है, तो डिपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल था द डेप्सैंग प्लेन which were in use due to standoff between India and China in 2024 are located how many kilometers southeast of the दौलत बेग ओल्डी पोस्ट। तो ये 30 किलोमीटर दूर है वहाँ से। ठीक है। इन द कंटेस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट। ये मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पेसक्राफ्ट वाज इन्वॉल्व्ड इन द स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च्ड बाय द इसरो इन जनवरी 2025। तो उसमें कौन कौन थे? एक तो चेजर, एक टारगेटर, जो वो हुआ था ना कि स्पेस में जाके वो अटैच हो जाएंगे, वो वाला है। नेक्स्ट था, देखो इनका वो करना था जोड़ी मिलाओ। तो इसमें करेक्ट जो था, ए जो है एलिफेंटा जो है वो राज्य कहाँ से वो करता है, निकटतम द्वीप कौन सा है? महाराष्ट्र। बी जो है वो कर्नाटका पिजन, और अलियाबेट जो है वो गुजरात के पास है। श्री हरिकोटा आंध्रा में। अगला क्वेश्चन था 1 मार्च को सेबी जो है के अध्यक्ष का पद निम्नलिखित में से किसने ग्रहण किया था? तुहिन कांता पांडे ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड। 1969 में कौन सा सेक्टर नेशनलाइज्ड किया था? बैंकिंग का किया था। ठीक है। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को दर्शाती है? तो समकोण पर मिलने वाली चौड़ी सड़क और सीधी सड़कें, ये थी सिंधु घाटी की जो कि नगर योजना को दर्शाती है। बाकी ये घुमावदार सड़कें, सकरी गलियां, ये सब नहीं था। फिर हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट विल कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना? तो इसमें 100 है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मिनरल रीजन ऑफ इंडिया? ये था साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। अगला जो है विशाल भारतीय मरुस्थल थार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थार मरुस्थल भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ये जो करेक्ट आंसर है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए सक्षम बनाता है? तो ये है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के लिए, याद रखना, रिपीट भी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी भारतीयों को संघ या यूरोपीय बनाने का अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19(1)(c)। ठीक है, संघ या यूनियन बना सकते हैं। तो आ गया, ये खत्म हुआ जीके। अब इंग्लिश। इंग्लिश में देख लीजिए, ये तो सीधा है, कंप्रहेंशन पढ़ना है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा और ये जवाब देना है। तो ये देखिए रिजॉल्व यहाँ सही था। इसमें थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा आपको वर्ड्स की मीनिंग क्लियर होनी थी, वोकेबलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए उसी का उसका कंप्रहेंशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिंक भेज देंगे या कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ। ठीक है। ये पूरा आपको पेपर मिल जाएगा, सेपरेट जो वो है सेक्शन है उसके क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियोस में आपको मिल जाएगी डिटेल। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे जैसे ही आएगी वीडियो तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। इसके अलावा जो भी आपको बताना हो, पूछना हो, फीडबैक हो आपका, तो कमेंट्स में ज़रूर दें फीडबैक। तो ये
हमें मदद करेगा कि आपको और क्या-क्या हम चीज़ें बेहतर उपलब्ध करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।